Everyone, welcome to my channel DSC, that is Dynamic School of Excellence. मैं रूबी गुप्ता आज आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का पार्ट 2, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से श्रीलंका में चेंजेस आए जब पावर को शेयर नहीं किया गया। उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या किया था पार्ट 1 में। हमने पार्ट 1 में देखी थी बेल्जियम की केस स्टडी, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि जो डच, फ्रेंच, जर्मन पीपल हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने पावर को शेयर कर दिया बाय गिविंग देम इक्वल सीट्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। काफी सारी पावर उन्होंने शेयर करी। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे भी उन्होंने काफी पावरफुल बना दिया। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी, जिससे कि वहां पे बहुत ही ज्यादा पीसफुल और एक काम एनवायरनमेंट था। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है श्रीलंका। तो जो ये दूसरी केस स्टडी है श्रीलंका की, इसमें क्या हुआ था? क्या श्रीलंका के लोगों ने भी इसी तरह से पावर को शेयर किया? देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि श्रीलंका में सिचुएशन क्या है। अब जो श्रीलंका है, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका, known as Ceylon earlier, was under Britishers. ये भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया की तरह, लेकिन 1948 में when they got independence, हमारे इंडिपेंडेंस के एक साल बाद, तो आपको इस तरह से याद रखना है इसे। 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, 48 में श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। अब जो श्रीलंका है, इट इज एन आइलैंड नेशन, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बहुत ही क्लोज है इंडिया के, हमारा ये नेबरिंग कंट्री भी है। तो तमिलनाडु का जो कोस्ट है, इट इज जस्ट फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो बिल्कुल बॉटम में, जब इंडिया के मैप में आप देखोगे, तमिलनाडु के बिल्कुल नीचे ही श्रीलंका है। अब अगर हम बात करें श्रीलंका की पॉपुलेशन की, सो इट इज 2.18 करोड़। और ये जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट यू कैन से हरियाणा की पॉपुलेशन से मैच करती है, बल्कि हरियाणा की पॉपुलेशन इससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा ही है। अब श्रीलंका में क्या था कि यहाँ पे मेनली 2 मेजर कम्युनिटीज थी। एक तो सिन्हाला, वो थे 74%। ऑन दी अदर हैंड वी हैड तमिल स्पीकर्स। अब ये तमिल स्पीकर्स थे 18%, जिसमें फिर से बाइफिकेशंस थे। जैसे कुछ वहां पे श्रीलंकन तमिल्स थे और कुछ इंडियन तमिल्स थे। अब श्रीलंकन तमिल्स जो पहले से ही वहां पे रहते हुए आ रहे हैं, उन्हें श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, वो 13% थे, और बाकी के इंडियन तमिल्स। अब ये इंडियन तमिल्स कौन थे? जो इंडिया से ही गए थे जब इंडिया कॉलोनाइज्ड था, तो ये वहां पे गए थे अपने प्लांटेशन के लिए। प्लांटेशन वर्कर, एज अ प्लांटेशन वर्कर दे मूव्ड टू श्रीलंका। अब इनका जो रिलीजन है, कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। उसके अलावा भी श्रीलंका में कुछ लोग हैं 7% जो क्रिश्चियंस हैं। अब ये जो चीजें हैं यहाँ पे हमें जो समझना है वो क्या है कि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी है वो है सिन्हाला कम्युनिटी की। दे आर 74%। तो मेनली यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब शुरू हुआ वो देखते हैं। तो सिन्हाला जो कम्युनिटी है उसके लोगों को विक्ट्री मिली, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई वहां पे, एंड दे व्हेन दे गॉट विक्ट्री इन 1956, जनरल इलेक्शंस हुए थे वहां पे। तो immediately what this government did, they made some new changes to the constitution, and those changes were mainly majoritarian measures. अभी majoritarian measures क्या होता है कि जहां पे आप इस तरह का एक्ट बना रहे हो, इस तरह की चीजें बना रहे हो जिसमें जो मेजॉरिटी है ग्रुप, उसी को ही सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, उसी की लैंग्वेज प्रमोट हो रही है, उसी का ही कल्चर प्रमोट हो रहा है, रिलीजन प्रमोट हो रहा है, like that. So this thing was done by this Sinhala community, क्योंकि अब उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गई थी, इलेक्शन जीत चुके थे। गवर्नमेंट में मेनली कौन थी? सिन्हालास। तो अब वो रूल्स बना सकते थे अपने हिसाब से। तो अब जो रूल्स बने वो किस तरह से बनाए उन्होंने कि सारे जो राइट्स हैं, सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे सिन्हाला कम्युनिटीज को, और जो तमिलियंस हैं, श्रीलंकन तमिल्स या इंडियन तमिल्स या फिर जो और क्रिश्चियंस हैं,
उनको वो राइट्स नहीं मिलेंगे। सो दिस वाज डन बाय सिन्हालास। अब उन्होंने 1956 में जब ये विक्ट्री मिली तो दे पास्ड एन एक्ट। अब इस एक्ट में उन्होंने क्या किया, अब आप खुद ही समझ सकते हो कि इस एक्ट में क्या हुआ होगा। जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज को प्रमोट किया, अपने रिलीजन को प्रमोट किया। बेसिकली ये चीजें क्या होती हैं, लैंग्वेज और रिलीजन हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस थिंग वाज डन। तो उन्हें तो अपना कल्चर प्रमोट करना था, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी और उन्होंने क्या किया, सिन्हाला वाज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला लैंग्वेज जो थी उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, बाकी की लैंग्वेजेस अब नहीं यूज होंगी जो भी ऑफिशियल काम होगा। और क्या किया उन्होंने, दे स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। व्हाट इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट? कि जब भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन मतलब जो कॉलेज में जाते हैं स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो मिलेगा सिन्हालास को। और अगर गवर्नमेंट जॉब की भी बात करें तो मेनली जो सीट्स हैं वो किसके लिए थी, सिन्हालास के लिए। तो सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब सिन्हालास को मिलेंगी, और जो भी कॉलेज की एडमिशन्स हैं वहां पे भी, एजुकेशन में भी सबसे पहले जो मौका मिलेगा वो मिलेगा सिन्हालास को। तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है इसने बिल्कुल ऑपोजिट काम किया है अगर हम बेल्जियम से इसे कंपेयर करें तो। बेल्जियम ने इक्वल राइट्स दिए, चाहे वो माइनॉरिटी में थे या मेजॉरिटी में थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सारे जो राइट्स हैं माइनॉरिटी के वो छीन लिए। और मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं इसे, कि जहाँ पे मेजॉरिटी ग्रुप डोमिनेट करता है बाकी की माइनॉरिटीज को। तो दिस हैपेंड इन श्रीलंका। ये था मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से अब क्या हुआ। हाँ, एक और चीज उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया। ये क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स में आता है, तो आप इस तरह से ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो कि दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड बुद्धिज्म। वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे, उनका जो मेन रिलीजन था सिनालस का, दैट वाज बुद्धिज्म। सो दे स्टार्टेड प्रमोटिंग बुद्धिज्म इन मेनी वेज। तो दिस हैपेंड इन श्रीलंका। अब आते हैं फीलिंग्स। अब अगर इस तरह की चीजें होंगी तो तमिलियंस कैसा फील करेंगे, ऑब्वियसली खुश तो नहीं होंगे। दे वर वेरी मच डिसप्लीज्ड विद दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो पहली फीलिंग क्या थी उनकी कि जो तमिल्स हैं, तमिल्स फेल्ट दैट गवर्नमेंट वाज नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, क्योंकि तमिल लैंग्वेज वाज नॉट मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, ना ही उनके कल्चर जो वो अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते थे उसको भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। वहां पे क्रिश्चियंस भी थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे। सो दोज रिलीजन वर नॉट एट ऑल प्रमोटेड एंड और गिवन इम्पोर्टेंस। तो ये फीलिंग आ गई तमिलियंस में कि जो ये गवर्नमेंट है ये बहुत ही वन साइडेड है, वेरी बायस्ड, एंड यू नो दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू ओनली देयर कम्युनिटी। तो दिस वाज द फीलिंग। सेकेंड थिंग कि देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन तो था ही। सारे जो एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के बेनिफिट्स हैं, वो मिल रहे हैं सिन्हालास को। तो इक्वालिटी वाज नॉट देयर। सो इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज वर नॉट गिवन टू द पीपल। जो तमिलियंस हैं उनको ऐसा लगा। एंड थर्ड पॉइंट इज फीलिंग ऑफ एलियनेशन। सो दे फेल्ट एलियनेटेड। उन्हें ऐसा लगा कि हमें तो बिल्कुल साइड कर दिया है, हमें तो बिल्कुल एक तरह से बाहर ही निकाल दिया है। श्रीलंका में तो अब मेन जो रूल है वो सिन्हालास का है। सिन्हालास हैव गॉट ऑल द राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, और उन्हीं के कल्चर को, लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, उन्हीं के रिलीजन को इम्पोर्टेंस मिल रही है, राइट। तो इससे हुआ क्या, इससे मेनली जो प्रॉब्लम आई वो आई सिविल वॉर। अब ये सिविल वॉर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ये आपको डेफिनेशन याद करनी है क्योंकि ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सिविल वॉर। तो सिविल वॉर इज एक्चुअली अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। तो एक ही कंट्री में जब दो ग्रुप्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उनमें एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में जब मारते हैं एक दूसरे को, दे किल ईच अदर एंड यू नो दे हार्म इन मेनी वेज, उसे कहते हैं सिविल वॉर। क्योंकि सिविलियंस के बीच में ही होता है। सिविलियंस कौन होते हैं, आम आम लोग, कॉमन लोग जो होते हैं। एंड ये इतना इंटेंस हो जाता है कि यू नो इट लुक्स लाइक वॉर। जैसे वॉर में होता है ना कि थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल डाई, तो वही चीज यहाँ पे भी है
कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब दे हैड टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ देयर, उन्हें मरना पड़ा इस सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें। अब ये जो सिविल वॉर है इट स्टार्टेड इन 1983। नाउ दिस डेट इज इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है कि ये 1983 में मेनली शुरू हुआ था। उससे पहले भी कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए थे, लेकिन जो मेन सिविल वॉर की जो शक्ल है वो ली थी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट ने 1983 में। और ये जो खत्म हुआ था सिविल वॉर, इट एंडेड इन 2009। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं दे स्टार्टेड देयर स्ट्रगल बाय लॉन्चिंग पॉलिटिकल पार्टी। तो श्रीलंकन जो तमिल्स थे वो चुप तो बैठने वाले थे नहीं कि भाई हमारे राइट्स छीन लिए इन्होंने। तो उन्होंने क्या करा, एक अपनी अपनी ऐसी LTTE एक पॉलिटिकल पार्टी है जो काफी प्रोमिनेंट थी उस समय। उसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बुक में कुछ चीजें नहीं दी हुई हैं बट फिर भी वो पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एयालम, एयालम मतलब रीजन, तमिल एयालम, in 1975. So this particular party was established in 1975. This is again for your MCQ. You have to remember. They launched political party. ऐसी और भी political parties श्रीलंका में बन गई। तो अब उन्होंने क्या डिमांड किया, पहली डिमांड थी कि भाई हमें इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज दो। जैसे आप सिन्हालास को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, वी ऑल्सो हैव दैट राइट कि हमें भी जॉब्स मिले, गवर्नमेंट जॉब्स मिले और हमें भी कॉलेज में एडमिशन मिले दैट। तो उन्हें वो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज चाहिए थे जो उनसे छीन लिए थे इन जॉब्स एंड एजुकेशन। एंड दे वांटेड रीजनल ऑटोनॉमी। अब ये रीजनल ऑटोनॉमी क्या होता है कि ये जो श्रीलंकन तमिल्स थे ये मेनली नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में थे श्रीलंका के। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो रीजन्स है जहाँ पे हम श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं वहां पे तो हमें राइट दो ना कि हम अपने आप से अपने हिसाब से चला सके अपनी चीजों को। ऑटोनॉमी क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, कि सेल्फ पावर। ऑटोनॉमी का मतलब है सेल्फ पावर, कि हम हमारे अपने रीजन में तो हमें पावर दो कि हम अपने हिसाब से डिसीजन ले सके। वहां पे तो हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए ना कि हमारे पास पॉलिटिकल पावर हो। ये उनकी डिमांड थी। फिर उन्होंने एक और डिमांड करी जो पहले छीन ली थी कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ तमिल को, जैसे आपने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है तो तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। एंड जब उनकी डिमांड्स को बार बार डिनाई किया गया, उनकी बात तो नहीं मानी, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम हमें हमारे रीजन में रूल करने की परमिशन नहीं दे रहे हो, तुम हमारी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे हो, तुम हमें इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हो, तो हमें सेपरेट स्टेट दे दो। दे डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट कि भाई वो जो एरिया है श्रीलंका का उसको अलग कर दो, एक सेपरेट स्टेट बना दो, हम उसको अपने आप अपने हिसाब से गवर्न करेंगे। सो दीज थिंग्स हैपेंड। तो क्या श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड सुनी? नहीं, दे डिड नॉट लिसन टू दैट। वो डिमांड करते गए, उनकी डिमांड्स फिर बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। और ये जो सारी चीजें हैं ये कन्वर्ट हो गई सिविल वॉर में। देयर वाज सिविल वॉर इन श्रीलंका। अब पावर ना शेयर करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं दैट यू कैन सी हियर, कि अगर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, सिन्हाला कम्युनिटी ने पावर को शेयर किया होता तो ये सारी चीजें ना होती। दिस हैपेंड। अब इसकी वजह से जो सिविल वॉर हुआ वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था। अब इसकी इफेक्ट्स क्या थे, सिविल वॉर में हुआ क्या, बेसिकली लोगों को क्या फेस करना पड़ा, व्हाट वर द consequences, what were the suffering that people had? First of all, thousands of people were killed. मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में दी हैं चीजें, आप इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखोगे इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिविल वॉर। तो आप यहाँ पे बताओगे कि thousands of people were killed, बहुत सारे लोग मरे। thousands लिखा है लेकिन जो मरे थे लोग वो तो lakhs में थे एक्चुअली, बहुत सारे लोग मरे। many people were forced to leave the country, उन्हें ये अपनी जो कंट्री है उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। और they had to live as refugees. Refugees क्या होते हैं, homeless people, those who don't have their home. And many lost their livelihood. तो जो भी वो काम कर रहे थे अपना एक कोई जैसे कोई शॉप है या कोई जॉब कर रहा है वो सब कुछ उन्हें छोड़ना पड़ा। तो ये बहुत ही एक वायलेंट एक रूप ले लिया इसने सिविल वॉर में।
तो people became refugees, people had to leave their jobs, people had to leave their profession, occupation, जो भी वो कर रहे थे, और obviously जान से हाथ तो धोना ही पड़ा। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है ना, कंपेयर टू, अगर मैं इंडिया से भी कंपेयर करूँ तो वो बहुत अच्छा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ये चीजें आपको दूसरे चैप्टर जब हम करेंगे उसमें भी सिखाऊंगे कि पूरा कंपैरिजन करेंगे हम वहां पे कि किस तरह से श्रीलंका हैड अ वेरी गुड रिकॉर्ड। वहाँ के लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी थी, दे वर वेरी मच एजुकेटेड, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मतलब पैसे के मामले में भी वो काफी अच्छे थे। तो क्या ये सिविल वॉर होने से उनका वो मेंटेन रहेगा स्टेटस जो था पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ कि सिविल वॉर caused a terrible setback to their social, cultural and economical life। तो obviously उनकी जो इकोनॉमी है वो भी बर्बाद हुई। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर हम देखें तो पावर शेयरिंग, क्योंकि हम मेन जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है पावर शेयरिंग। ये एग्जांपल्स हैं उसके कि अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पीपल विल बी डिस्प्लेस्ड, और लोगों को ऑब्वियसली दे विल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज व्हाट दे वांट टू शो। तो एक हमने पॉजिटिव एग्जांपल देखा कि पावर शेयर करने से कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व किए गए, और यहाँ पे जब पावर शेयर नहीं की तो फिर क्या उसके रिजल्ट्स थे वो हमने देखा है। अब एक और चीज आपको बताती हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी हैज नॉट इंक्लूडेड दिस, बट हमें पता होना चाहिए। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर जो चला, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ 2009 में, बट इट वाज नॉट अ हैप्पी एंडिंग। श्रीलंकन जो आर्मी थी उसने क्या किया, दे कैरिड आउट अ ब्रूटल कैंपेन। ब्रूटल कैंपेन का मतलब है कि इट वाज वेरी पिटीलेस, हार्टलेस कैंपेन। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस एक जैसे वॉर होती है ना, फाइट होती है, कि जो तमिलियंस थे उनको मारना शुरू कर दिया, जैसे ब्रिटिशर्स करते थे ना इंडिया में, जब भी इंडियंस यूज्ड टू रेज देयर वॉइस, सो दे बॉम्बार्डेड दोस पर्टिकुलर रीजन्स एंड ऑल। तो वही चीज यहाँ पे भी हुई। उन्होंने क्या किया कि दे फोकस्ड ऑन द तमिल स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में तमिलियंस रहते थे, उन एरियाज को उन्होंने पूरा फोकस किया, एंड एक आर्मी ने क्या किया, एक लार्ज स्केल ऑपरेशन चलाया, और एक जो पूरा वॉर टाइप हुआ आपस में, और दे डिफीटेड द तमिल टाइगर्स एंड किल्ड इट्स लीडर। तो तमिल जो एलटीटी और ऐसे जो ग्रुप्स थे, उनका जो मेन लीडर था उसे उन्होंने मार दिया। अब ऑब्वियसली अगर लीडर मर जाएगा तो फिर जो पार्टी है वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो जाती है। तो उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे कोई सिविल वॉर नहीं होगा, सो एवरीथिंग एंडेड। बट जो तमिलियंस की जो स्ट्रगल है उसे कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड नहीं मिला। सो आई होप ये जो केस स्टडी है श्रीलंका की वो समझ आ गई होगी आपको, जहाँ पे जो एक मेजॉरिटी ग्रुप है इज दिस मेजॉरिटी ग्रुप इज ट्राइंग टू ओवरपावर, इज ट्राइंग टू डिप्राइव द माइनॉरिटी ऑफ इट्स राइट्स। तो उनके जो भी राइट्स हैं उसे उन्हें डिप्राइव किया जा रहा है। आई एम यूजिंग सम इंग्लिश वर्ड्स हियर बिकॉज यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन इंग्लिश, सो यू शुड नो दिस कीवर्ड्स। और ये सारी जो एक्सप्लेनेशंस हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस व्हिच आर यूजुअली आस्क्ड। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और ये कीवर्ड्स जरूर डालने हैं अपने आंसर्स में। तो जस्ट ट्राई टू लर्न सम कीवर्ड्स आल्सो व्हेन यू राइट योर आंसर्स। आपको एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे हमारी केस स्टडी खत्म हो गई है। दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज कि ये जो एलटीटी ग्रुप जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये जो पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश हुई थी बाय श्रीलंकन तमिल्स, इन्होंने एक और चीज की थी जो हमारे कंट्री से रिलेटेड है। आपको पता है उसके बारे में? ये जो चीज है ये क्या थी एलटीटी की, कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, he was supporting them initially। पहले उन्होंने इस एलटीटी को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो विड्रॉ कर लिया एंड ही स्टार्टेड सपोर्टिंग दी श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो ये जो एलटीटी के लोग हैं दे वो वेरी ऑफेंडेड, दे डिड नॉट लाइक दैट थिंग कि भाई आपने हमें सपोर्ट क्यों विड्रॉ कर लिया, आपने क्यों हमें सपोर्ट नहीं किया है। तो 1991 में 21 मई को
क्या हुआ था कि दे सेंट अ 17-year-old गर्ल, उसको ब्लैक टाइगर कहते हैं, सुसाइड बॉम्बर, और उसे भेजा, और सुसाइड बॉम्बर तो बॉम्ब वॉम्ब लगा के आते हैं पूरा अपने ऊपर। और जब राजीव गांधी इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे तमिलनाडु में, तो वहां पे सुसाइड बॉम्बर आई और वो पूरा ब्लास्ट हुआ। राजीव गांधी डाइड, उसकी तो बॉडी, मतलब उनकी तो बॉडी भी नहीं मिली थी, पूरा स्कैटर्ड हो गई थी। और राजीव गांधी डाइड इन दैट। तो इसमें एलटीटीई का हाथ था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो विद दिस वी end our explanation. Thank you for watching my video, and like, share and subscribe my channel to watch more such videos. मैं आपके लिए क्लास 10th की इंग्लिश, सोशल साइंस और हिंदी की बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और कमेंट करके मुझे आपको ये भी बताना है कि एलटीटी की फुल फॉर्म क्या है, और सिन्हाला ने जो एक्ट पास किया था वो किस साल में पास किया था। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, बाय एवरीवन।